हेलो टू ऑल। आज मैं आप लोग के सामने बी स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले बार जो असिस्टेंट की वैकेंसी बी स्पेशल की तरफ से निकाली गई थी वही पैटर्न और सिलेबस इस बार भी रहने वाला है, तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करें। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि किस विषय से कितने प्रश्न रहेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि जीएस से 20 प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं पिछले साल जो 20 प्रश्न जीएस के हैं वो कौन कौन हैं। दोस्तों जो पिछले बार जीएस के 20 प्रश्न आए थे उसमें 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से था और 16 क्वेश्चन आपका जीएस कोर सब्जेक्ट से था। तो मैं उसी सब क्वेश्चन को लेकर आया हूं आप लोग के सामने। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे। तो जगह का नाम पूछा गया है कि 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में जो सिपाही थे वो कहाँ थे। तो वो बैरकपुर, आपका जगह का नाम है बैरकपुर रेजिमेंट के एक सिपाही थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे कम साक्षर वाले जो राज्य हैं वो बिहार है, और आप टॉप में सबसे 1 नंबर पे अगर है प्रथम जो आपसे पूछा जाएगा तो वो केरल है। तो आप बस यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं 2011 की जनगणना पूछा जा रहा है, लेकिन बिहार के संबंध में पूछा जा रहा है। तो आपको जो 2011 की जनगणना का रिपोर्ट है वो बिहार का कैसा रिपोर्ट है वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि सेक्स रेशियो के बारे में बताइए, तो आपको भारत का सेक्स रेशियो तो पढ़ना ही है, साथ में आप बिहार का सेक्स रेशियो देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो क्या था। इस तरह से आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश किस उम्र तक कार्यकाल में रहने के बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं। मतलब पूछा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, उनका जो है रिटायरमेंट एज क्या है। तो वो दोस्तों 65 साल है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सेवानिवृत्त जो एज होता है सभी पोस्ट के लिए वो आपको एक लिस्ट बनाना है और आपको उसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न के चलते हैं। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों ये कंचनजंगा है। चलते हैं, स्पर्श के कारण उत्तेजना के रूप में कौन सा नस्टिक मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्यूलिप के फलों का खिलना और बंद होना। और दोस्तों मैं बता दूं ये जो भी आंसर दिया गया है वो पिछले साल का जो बी स्पेशल का जो आंसर की जारी किया गया था बी स्पेशल की तरफ से वही आंसर है। मैं बस इसे एक नोट डाउन करके आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृत में हिमालय का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों संस्कृत में हिमालय का अर्थ जो होता है नदियों का शिखर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसई और नेस्ले इंडिया ने भारत में किस स्थान पे पहले नेस्ले फूड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तो मानेसर हरियाणा में पहला जो है नेस्ले फूड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्त, आप देख रहे हैं रिटायरमेंट एज ज़्यादा पूछा जा रहा है। रिटायरमेंट जो भी सेवानिवृत्त के संदर्भ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें आंसर जो होगा, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं तो वो हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न को चलते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिया गया है। मतलब डीपीएसपी किस भाग में दिया गया है। तो भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है। यहाँ दोस्तों नहीं है पूछा जा रहा है। तो वसा में विटामिन बी नहीं घुलता है, बाकी विटामिन ए डी ई के जो है फैट में घुलनशील होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 24 है। नेक्स्ट, बैरम खान नामक एक बादशाह के तहत सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस शासन के खिलाफ सफल हुआ। तो दोस्तों हुमायूं के खिलाफ सफल हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, संसद के संयुक्त बैठक जो है किनके द्वारा बुलाई जाती है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और जो अध्यक्षता करते हैं वो स्पीकर करते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों मैच करवाने के लिए आया गया था जो मैं यहाँ सही मैच करवा के लाया हूँ। भगत सिंह 19 अगस्त 1962 को जन्म ग्रहण किए थे। तो दोस्तों 19 अगस्त 1962 को जन्म ग्रहण किए थे। और एक क्वेश्चन दोस्तों मैच करवाने के लिए आया गया था जो मैं यहाँ सही मैच करवा के लाया हूँ। भगत सिंह
इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, महात्मा गांधी करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिए थे। तो ये मिलान करने के लिए आया था, यहाँ पर सही मिलान कराया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मन्नार की खाड़ी कौन सी दक्षिणी तट के साथ स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु के तट पे स्थित है। तो नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को तकनीकी आधारित कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म उबर के लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों पहले जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था कैब उबर के लिए वो विराट कोहली थे। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय का जो करंट अफेयर्स है उस समय का था क्वेश्चन। अब देख रहे हैं किस तरह का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, आपको इसी तरह का करंट अफेयर्स तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, फल पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इथाइलिन हार्मोन का यूज किया जाता है। और अगला प्रश्न है, ओजोन रिक्तीकरण ओजोन डिप्लीटेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न जो था पिछला बार पूछा गया था, बी स्पेशल असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई था उसका ये क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न को देखते हुए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा था आप अपना तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ने लगिए, हिस्ट्री पढ़ने लगिए, आपके पास टाइम नहीं है। ये 2 से 3 महीना टाइम अगर आपको दिया गया है कि ये मई जून में एग्ज़ाम ले लेगा तो वो ले लेगा, लेट नहीं करता ये लेट नहीं करता है। तो आपको जीएस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको मैं अपने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको वहाँ फोकस करना है जहाँ आपका नंबर उठे, जहाँ पर आप ज़्यादा नंबर ला सकें। जैसे कि मैथ 20 नंबर का है, रीजनिंग 20 नंबर का है, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का है। तो ये तीनों पे फोकस करिए। ये तीनों का सिलेबस जो लिमिटेड है, ये तीनों का सिलेबस लिमिटेड है, इसको आप तैयार कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं, जो कि 60 नंबर अकेले ये है। और जीएस बस उतना ही पढ़िए जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे पॉलिटी से देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था, आप पॉलिटी पे फोकस करिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जीके में कितना भी आप पढ़ लीजिएगा, जो भी बहुत ज़्यादा टॉपर है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाता है, वो भी अगर 20 है ना तो उसमें हार्डली 15 ला सकता है, 16 ला सकता है, वो 20 में 20 कभी नहीं ला सकता है। तो दोस्तों यही बताना था किस टाइप से आपको पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है वो आपको समझना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रजौर एजुकेशन। थैंक यू।